वेलकम टू माय चैनल कथावती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। टीवी पर यह गाना चल रहा था। सरस्वती को अपनी जिंदगी का पूरा सारांश इस गाने में नजर आ गया। अब तो उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उन दिनों को याद करके उसका मन दुखी हो जाता था। सरस्वती आज एक मशहूर लेखिका है, पर उसके पीछे की तपस्या किसी ने न तो देखी न जानी। उसका संघर्ष सिर्फ उसका था और उसकी बेटी पलक का। सरस्वती एक बहुत ही सिंपल पर दिमाग वाली लड़की थी। उसके माँ बाप की बचपन में ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके मामा मामी ने उसे पाला था। मामा की एक बेटी थी पूजा। वह बड़े सपने देखने वाली बिगड़ी लड़की थी। मामा मम्मी के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत ही अमीर लड़के से शादी करनी थी। सरस्वती फिर भी उसे समझाती कि जितना प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहो। एक तरफ मनोज एक बड़ा बिजनेसमैन था। सरस्वती गाती बहुत अच्छा थी। एक प्रोग्राम में मनोज ने उसकी आवाज़ सुनी और तय कर लिया, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। मनोज सरस्वती के घर रिश्ता लेकर आई। मामा मम्मी ने सोचा कि पूजा के लिए रिश्ता आया है, क्योंकि पूजा सरस्वती से ज़्यादा सुंदर थी। पर जब मनोज ने सरस्वती का हाथ मांगा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। पूजा को तो रोना ही आ गया, पर अपने आप को संभालते हुए मामा मामी ने सरस्वती का विवाह मनोज के साथ कर दिया। सरस्वती अपनी आंखों में सपने लिए ससुराल आ गई। कुछ दिनों तो सब ठीक चला, पर मनोज एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था, जो शराब और शबाब दोनों में डूबा रहता था। सरस्वती ने अपने प्रेम से बहुत कोशिश की सुधारने की, पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। सरस्वती ने समझौता कर लिया। तभी सरस्वती के जीवन में खुशी आई। सरस्वती माँ बनने वाली थी। मनोज ने पूजा को उसकी देखभाल के लिए बुलाया, लेकिन सरस्वती ने मना किया। पर मनोज नहीं माना। दिन गुजरने लगे और साथ में मनोज और पूजा के प्रेम संबंध भी बढ़ने लगे। फिर डिलीवरी की डेट आ गई और सरस्वती ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और नाम रखा पलक। जब सरस्वती घर आई तो घर पूरी तरह बदला हुआ था। सरस्वती का कमरा बदल गया था। उसे नीचे का कमरा दे दिया गया था, जबकि पूजा उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी। जब सरस्वती ने सवाल उठाया तो मनोज ने कहा, अब तुम्हारा यही कमरा है, पूजा मेरे साथ ऊपर रहेगी। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। उसने पलक को उठाया और जाने लगी, पर मनोज ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पलक नहीं जाएगी। उसका बाप अभी जिंदा है, वह ठोकरें नहीं खाएगी तुम्हारे साथ। सरस्वती के जैसे प्राण निकल गए। उसने बहुत सोचा और पलक को नहीं ले जाने का फैसला किया। रोते हुए उसने कहा कि पलक को कोई कष्ट मत देना, और घर से बाहर निकल गई। अपने पुराने काम पर गई जहाँ वह गाती थी। वहाँ पर उसे देखते ही रख लिया गया। अपने मधुर व्यवहार और अच्छे काम की वजह से सब उसे पसंद करते थे। वहीं पर एक बहुत कुशल और संजीदा पुरुष भी काम करते थे, राजेश, जो कि सरस्वती को बहुत पसंद करते थे, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। सरस्वती अपने काम में खूब मसरूफ रहती थी, लेकिन पलक की याद उसे हमेशा आती थी। उधर पूजा को कोई बच्चा नहीं हुआ। वह कहती, यह दीदी का श्राप है जो कि मुझे धीरे धीरे खा रहा है। मनोज का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सरस्वती कभी कभी चुपके से पलक से मिलने स्कूल चली जाती थी और कहती, मैं तुम्हारी बदनसीब आंटी हूँ। दिन गुजरने लगे और सरस्वती एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई। अपना नाम उसने रेखा रखा। उसकी कहानियाँ दर्द से भरी हुई होती थी। अब पलक इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी को लेकर सब लोग बातें करने लगे, पर मनोज तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन पूजा ने कहा, आप एक बार दीदी से मिलाओ, वो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हैं। मनोज ने कहा, क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास, जिसको सिर्फ धोखा दिया हो। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ़ कर देंगी। मनोज ने सरस्वती से अपॉइंटमेंट लिया और उसके दफ्तर पहुंच गया। मनोज को देखकर सरस्वती का अतीत वापस आ गया। उसकी पुरानी सारी कड़वी यादें सामने आ गईं। सरस्वती ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी की कर्जदार हूँ, आपकी नहीं। इसलिए यह 25 लाख का चेक पलक के लिए। उसकी शादी धूमधाम से करिएगा और उससे कहिएगा
कि अपनी बदनसीब आंटी को माफ़ कर दे। मनोज ने उससे माफ़ी मांग घर चलने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती ने बस इतना ही कहा कि कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। इतना सुनकर मनोज चाक लेकर बाहर आ गया। आज वह बहुत पछता रहा था, पर अब क्या हो सकता है। जब चिड़िया चुग गई खेत। पलक की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन सरस्वती उस शादी में नहीं आई। पूजा ने कहा, दीदी ने हमें माफ़ नहीं किया। शायद सही में कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। धोखा ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है और दर्द बहुत देता है। इस जुर्म का सिर्फ प्रभु साक्षी है। कभी धोखा देना हो तो अपने बारे में सोच लेना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब पड़ती है तो ज़ोर से पड़ती है।